नमस्कार दोस्तों। देश में सरसों के तेल के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। सरसों के तेल के दाम अचानक और इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिससे कि मध्यम व निम्न वर्ग के लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आखिर सरसों के तेल के दामों में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या है? इसी पर एक चर्चा मैं अशोक शर्मा हरियाणा की गूंज पर आपसे करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे देश में सरसों का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर भारत में होता है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी व 2-3 और स्टेट्स हैं जहां पर सरसों की खेती की जाती है। वैसे तो सरसों की सबसे अधिक खेती राजस्थान में होती है, लेकिन उत्पादन के मामले में हमारा हरियाणा नंबर 1 है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हमारे यहाँ का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ के किसानों को समय पर बीज मिलता है, खाद मिलती है और पेस्टिसाइड भी मिलता है। यही कारण है कि हरियाणा किसानों को सरसों पर सबसे अधिक एमएसपी भी दे रहा है। हमारे हरियाणा में सरसों पर एमएसपी फिलहाल 4650 रुपये चल रहा है। अब बात करते हैं कि अचानक सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी क्यों हुई। इसके कई मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है पाम ऑयल का आयात। हमारा देश मलेशिया से पाम ऑयल आयात करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ियों के कारण सरकार ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात बंद कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं, पाम ऑयल का सरसों के तेल के साथ क्या संबंध है। पाम ऑयल बिल्कुल सरसों के तेल की तरह ही दिखाई देता है। इसे सरसों के तेल में मिक्स भी किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने पिछले साल सरसों के तेल में अन्य वनस्पति तेलों की मिलावट पर भी रोक लगा दी थी, ताकि लोगों को शुद्ध सरसों का तेल प्राप्त हो सके। आपको बता दूं कि सरसों के तेल में 20% अन्य वनस्पति तेल भी डाले जाते हैं, लेकिन अब सरकार ने इसे भी बंद कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात, आप डिमांड और सप्लाई के रूल को तो जानते ही होंगे। पिछले 2 सालों में सरसों के तेल की डिमांड बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि कोरोना काल में लोगों ने वनस्पति तेलों की बजाय सरसों के तेल से भोजन पकाना अधिक उचित समझा है। चिकित्सकों ने भी लोगों को यही सलाह दी थी कि इस दौर, महामारी के इस दौर में सरसों के तेल से बना भोजन वाजिब है। यही कारण रहा कि हमारे देश में सरसों के तेल की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई। लेकिन देश में सरसों का उत्पादन भी कम नहीं है। फिर भी सरसों के तेल के दामों में अचानक बढ़ोतरी के मुख्य कारण क्या रहे हैं? हमने कुछ एक्सपर्ट से इस बारे में बात की, तो सबसे बड़ा कारण तो आपको बता ही दिया है कि पाम ऑयल का आयात हमारे देश में बंद हो गया है। सरकार ने सरसों के तेल में अन्य वनस्पति तेलों की मिलावट पर भी रोक लगा दी है। कुछ एक्सपर्ट से जब हमने इस बारे में बात की तो इन्होंने बताया कि इस बार सरसों की जो खरीद हुई है उसमें काफ़ी शॉर्टेज आई है। सरकार को समय पर सरसों नहीं मिल पाई। हमारे हरियाणा में ही आप लगा लीजिए, इस बार 76 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार की खरीद एजेंसी हैफेड केवल 23 लाख मीट्रिक टन ही सरसों खरीद पाई है। डिमांड अधिक है सरसों के तेल की, लेकिन सप्लाई बहुत कम हो रही है। इसका एक मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है जो है कालाबाजारी। जब लोगों को पता चला कि सरसों के तेल की डिमांड हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो लोगों ने इसका स्टॉक करना आरंभ कर दिया। किसानों ने भी इसका स्टॉक किया और इसका असर यह हुआ कि इस बार सरसों एमएसपी यानी 4650 रुपये से भी अधिक 7000 रुपये तक बिका है। हमारे फतेहाबाद की भट्टू अनाज मंडी में भी इस बार सरसों 6600 से 7000 प्रति क्विंटल के दाम पर बिक रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार निजी व्यापारियों ने सरसों की खरीद अधिक की है, जिस कारण सरकार के हाथ खाली रह गए और निजी खरीदारों ने सरसों का स्टॉक कर लिया। अब सरसों जब मार्केट में नहीं आएगी तो सरसों के तेल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। उत्पादन नहीं होगा तो जाहिर है उसके दाम भी बढ़ेंगे। एक और अन्य कारण जो बताया जा रहा है कि सरसों के तेल निर्माताओं से भी जब इस बारे में हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी सरसों के तेल के दाम बढ़ने का मुख्य कारण कालाबाजारी ही बताया है। उनका कहना है कि स्टॉकिस्ट ने इस बार सरसों का भारी मात्रा में स्टॉक किया है।
सरसों उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अगर हो रही है तो महंगे दामों में उपलब्ध हो रही है। यही कारण है कि उनको सरसों का तेल भी महंगे दामों में बेचना पड़ रहा है। पाम ऑयल के तेल की कमी, सरकार द्वारा सरसों के तेल में मिक्सिंग, अन्य वनस्पति तेलों की मिक्सिंग पर रोक लगाना, काला बाजारी, यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से सरसों के तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है।